हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। अब उसको ये प्रॉब्लम है, वो ज़मीन पर लेटता है, ज़मीन पर सोता है। उसको अमेरिका में कान की सर्जरी हुई है, उसमें बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया है, आँखों में प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क प्रॉब्लम है, वो खड़ा भी नहीं रह सकता है। अगर सारे कैदी एक दूसरे के साथ हैं तिहाड़ जेल में, वो क्यों आइसोलेशन में है? वो कितना बड़ा टेररिस्ट है? उस पर इल्ज़ाम है कि उसने प्रॉपर्टी बनाई, स्कूल बनाए, ये बनाए, ये उसका घर है। ये घर भी इस वक्त बेबुनियाद है जब वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी इस वक्त तिहाड़ जेल के साथ नंबर सेल में सड़ रही है। हमें क्या करना है उस प्रॉपर्टी को? पिछले 30 सालों से वो धक्के खा रहा है, जेलों में, हॉस्पिटलों में, पुलिस स्टेशनों में। उसको क्या करना है प्रॉपर्टी को? एनआई वाले सिर्फ बोलते हैं उसके पास प्रॉपर्टी है, स्कूल है, ये है, वो है। जिस इंसान ने अपनी बचपन से जिंदगी जेलों में, सड़कों पर मुसाफिरों की तरह गुजारी है, उसको अब बुढ़ापे में प्रॉपर्टी को क्या करना है? वो सड़ रहा है। मैं 3 हफ्ते के बाद उससे मिलने जाती हूँ, बाहर गेट पे मुझे ये यकीन होता है कि ये जिंदा है कि नहीं। उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों? वो उस बाप का बेटा है जिसके बाप के पास 50 कनाल जमीन है कुकरनाग में। मेरे बाप ने मजदूरी की है लद्दाख, कारगिल में। वो उस बाप का एक लौता बेटा है, उसके रगों में हलाल खून है, वो हराम खाने नहीं निकला है। यासीन मलिक साफ सुथरा है, मैं आज तक उससे गले भी नहीं मिली 4 महीनों से। या तो उसको छोड़ दो, या उसको रिलीज करो, या उसको इलाज करो। ये खामोशी डेथ है उसके लिए, हमें पता भी नहीं चलेगा, वो मर गया होगा। उसकी एक एक चीज खत्म है वहां पर। फिर हमें बोलेंगे हाँ जी ठीक है, यासीन मलिक की एक ही साथ मारो, मसले कश्मीर हल हो जाएगा। अगर वही सारी प्रॉब्लम है, आप करो उसको, मारो एक ही बार। तब उसको 3 आदमी वहां रखे थे। कैसे एक इंसान को उठा के 4 महीने आइसोलेशन में रखेंगे बंद? आपको किसी के साथ रायता नहीं है? ये क्या जाती है? वो तहरीक चला रहा है, मैं नहीं कब बोलूंगी, वो बचपन से ही इसमें चला रहा है। माँ की उसके पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सड़ रही है हमारी प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है उसकी प्रॉपर्टी को? जब वो नहीं रहेगा हम आग लगा देंगे। हमारा एक लौता भाई है, उसके रगों में हलाल खून है, उसके रगों में कोई, उसके बाप ने मजदूरी की है, उसको पाला है। मेरी ये रिट की थी, या उसको छोड़ो या उसको रिलीज करो, हम उसको, हमें जरूरत है। आपने भाई वीडियो क्लिप देखा होगा। उस वीडियो क्लिप में जो चिल्ला चिल्ला करके बात कर रही हैं वो है भाई खूंखार दहशतगर्द, 1 नंबर का आतंकवादी यासीन मलिक। उनकी भाई बड़ी बहन है ये। भाई आप जानते हैं, आपका जो भी ओपनिंग रिमार्क्स हो, लेकिन मेरा ओपनिंग रिमार्क्स ये है कि इन्होंने कहा कि भाई कान की सर्जरी हुई थी उसकी अमेरिका में, और भाई अब उसमें इन्फेक्शन हो गया है। भाई दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। इस आदमी को, यासीन मलिक को, आदमी तो नहीं कहूंगा मैं इसे, इस जानवर को, इसके कान तभी ठीक रहते हैं और उसका इन्फेक्शन भी तुरंत दूर हो जाता है जब तक वो हैंड ग्रेनेड के फटने की आवाजें, डिटोनेटर्स की आवाजें, एक्सप्लोजन्स की आवाजें, AK-47 की आवाजें जब तक वो नहीं सुन लेता, उसके कानों में इन्फेक्शन रहता ही रहता है। अब ये तिहाड़ जेल में बंद है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इसका कान का इन्फेक्शन अपने आप दूर हो जाएगा। पुलिस वाले इसे कहीं ले जाए, भाई 2-4 बम फोड़ के दिखा दे, 10-15 गोलियां चला दे AK-47 से, तो उसके एक्सप्लोजन की जो आवाज होगी वो जब यासीन मलिक के कानों में पड़ेगी तो अपने आप ही भैया कानों का इन्फेक्शन इसका दूर हो जाएगा। और भाई बहुत ही एहतराम और बहुत ही अदब के साथ
भाई हमारी जो बहन है ये यासीन मलिक की, बहुत ही एहतराम और अदब के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अदब के साथ। भाई आप ये क्यों नहीं कहती, एक बार भी इन्होंने पूरे वीडियो में भाई ये एक्सेप्ट किया हो कि भाई ये आतंकवादी है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, और भाई इस पर 20 आदमी का कत्ल करने का भाई इस पे इल्जाम है, कत्ल करने का गुनहगार है, ये खूंखार दहशतगर्द है। एक बार भी मेरी बहन, मेरी आपा ने एक बार भी ये बात नहीं कही। दोस्तों आप जानते हैं कि भाई यासीन मलिक ने जितने भी घाटी में कत्ल कर रखे हैं उन सब का हिसाब तो भाई यासीन मलिक आपको देना ही पड़ेगा। बहन कह रही है भाई कि भाई क्या है, नीचे लेटता है तो क्या करे भाई, डल्लब के गद्दे लाए जाए, तकिए का इंतजाम किया जाए, क्या भाई इनको बहुत बड़ा कोई हॉल दिया जाए वहां तिहाड़ जेल में, क्या किया जाए भाई आप बता दें हमें, आप ही दोस्तों बता दें क्या इंतजाम किया जाए भाई। सब वहां नीचे लेटते हैं तो इनके लिए कोई स्पेशल इंतजाम किया जाए, कोई खास आदमी है ये। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक बार भी भाई आपा ने ये नहीं कहा, मेरी बहन ने ये नहीं कहा एक बार भी कि भाई प्रॉपर्टी का तो इंतजाम लगाया कि प्रॉपर्टी का भाई इस पर आरोप लगा रखा है, स्कूल बनवाए हैं, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, भाई घर बनवा रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, प्रॉपर्टी का इंतजाम तो है ही है, क्योंकि हवाला से कमाई हुई है भाई, वो दिया हुआ है पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तानी ISI का माल जो दे रखा है, उससे स्कूल बनवा रखे हैं, उससे भाई बड़े बड़े क्या बनवा रखे हैं, घर बनवा रखे हैं, खूब प्रॉपर्टी है इस पर, हवाला का पूरा कारोबार है, इसीलिए इसने बनवा रखे। और एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स का, जिसमें हमारे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी शामिल थे, उनकी शहादत का ये जिम्मेदार है भाई, उसको शहीद किया था। वो बस स्टैंड पर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए खड़े थे 4 आदमी, और इन्होंने आकर के भाई चारों पर अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से, और भाई इन्होंने उन्हें शहीद कर दिया, उसमें 40 लोग घायल भी हुए थे। तो एक बार भी मेरी आपा ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई इस पे वो इल्जाम भी है। और भाई तत्कालीन गृह मंत्री, ये आपके महबूबा मुफ्ती के जो पिता हैं और महबूबा मुफ्ती की जो बहन है रूबिया सईद डॉक्टर, इनका भाई अपहरण किया था इसने, वो भी इस पर इल्जाम है, इसका भी कहीं आपा ने जिक्र नहीं किया। सिर्फ क्या का प्रॉपर्टी, उसमें कितनी प्रॉपर्टी है, उसका यह है प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, हम आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। भैया आप ये क्यों नहीं स्वीकार करती कि 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स का इस पर इल्जाम है भाई कत्ल का, और रूबिया सईद को किडनैप किया था उसका इल्जाम है, इसका एक बार भी आपा ने जिक्र नहीं करा। आप जानते होंगे दोस्तों, एक बहन का जो फर्ज होता है, बहन भी वही फर्ज अदा कर रही है, कह रही है कि भाई क्या है, इकलौती औलाद है भाई, औलाद तो एक तो इकलौती हो, या औलाद 2 हो या 4 हो 6 बच्चे हो, भाई माँ बाप का जो प्यार होता है वो तो सबके लिए एक जैसा होता है, उसमें इकलौता और दुकलौता की क्या बात है भाई। पेरेंटल लव इज नॉट ए पीस ऑफ ब्रेड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। ये आपने कहावत सुनी होगी कि भाई माँ बाप की जो मोहब्बत होती है, माँ बाप का जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, वो कोई रोटी का टुकड़ा तो होता नहीं है जिसे भाई तोड़ करके और बांट दिया जाए बच्चों के अंदर। माँ बाप का जो पूरा प्यार होता है वो एक के प्रति भी होता है और 4 के प्रति भी होता है भाई। माँ बाप का प्यार बांटा नहीं जा सकता, वो सब पर वो उतना ही प्यार उड़ते हैं जितना उनके अंदर होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी आपा ने ये नहीं कहा कि भाई ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, इस पर बड़े बड़े इल्जाम है। अब क्या कह रही है भाई, इस पर खड़ा नहीं हुआ जाता, वो खड़ा नहीं हो सकता। भाई खड़ा तो खूब होता था ये तो AK-47 लेकर के, एक्सप्लोजिव्स लेकर के, डिटोनेटर्स लेकर के, दस्ती बम लेकर के, कैसा भाई घाटी में दंदनाता फिरता था भाई। और कैसे पाकिस्तानी मीडिया को, जब ये पाकिस्तान गया था, जब पाकिस्तानी मीडिया को बता रहा था कि भाई वो सिक्योरिटी फोर्स ने भाई मेरे को घेर लिया था और भाई मैं छत पे से कूद गया था तो मेरे पैर में चोट आ गई थी। क्यों भाई, जब मैं छत पे से कूद जाता था और ये दंदनाता फिरता था घाटी में, आज ये हालात हो गए, भाई खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक नंबर का भाई ये ढोंगी।
और कह रही है भाई पाखंडी एक नंबर का ये, और ये भी कह रही है वो कि भाई इसका इलाज कराओ। भाई भारत की रियासत जो हिंदुस्तान का निजाम है वो ऐसा नहीं है कि कैदी को भाई उसके हक ना दे। जो भी जब भी उसे इलाज की जरूरत होती है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बाकायदा उसका इलाज कराया जाता है। ये कोई पाकिस्तान का निजाम नहीं है कि भाई आदमी कितना ही बीमार हो, कैदी कितना ही बीमार हो, उसका इलाज नहीं करवा जाए। कितने बलूचिस्तान के लोग हैं, कितने भाई खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, कितने वजीरिस्तान के, कितने फाटा के लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके माँ बाप को नहीं पता कि वो कहां पर बंद हैं, यहाँ तक नहीं पता उनको 8-8 साल हो चुके, 10-10 साल हो चुके, 20,000 लोग उन्होंने उठा रखे हैं और जेलों में बंद कर रखा है, और उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तानी फौज नहीं देती। तो ये पाकिस्तान का निजाम नहीं है भाई, ये इंडिया का निजाम है। यहाँ हर कैदी को उसके जो जायज हक और हुकूक होते हैं वो मिलते हैं। मेडिकल की सुविधा हो, उसे रिटायर करने की सुविधा हो, कानूनी भाई मसले हो, सब में उसे क्या मिलती है भाई, सबको उसमें बाकायदा फैसिलिटी मिलती है। भाई आपको जो है ये सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा, आपको ये सुनकर हैरानी नहीं हो रही? क्या कह रही है कि भाई यासीन मलिक साफ सुथरा आदमी है। भाई हद हो गई, कितना साफ सुथरा आदमी है ये। भाई आप एक बात बताओ, अगर यासीन मलिक साफ सुथरा है तो वास्तव में जो साफ सुथरे हैं उनके लिए तो डिक्शनरी में भाई वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। आप ढूंढते रह जाएंगे, जो वास्तव में साफ सुथरे हैं उनके लिए तो डिक्शनरी में फिर वर्ड ही नहीं होगा अगर यासीन मलिक साफ सुथरा है तो। दोस्तों क्या कह रही है, इसे रिलीज करो, इलाज करवाओ। भाई इलाज हो रहा है, और जहां तक रिलीज करने की बात है तो भैया रिलीज तो होगा ये दुनिया से, दुनिया से रिलीज होगा। भाई फांसी का फंदा एक दिन इसके गले में पड़ना है, और भैया राम नाम सत्य होना है इसका। ये ऐसे नहीं छूटने वाला है, आखिरी सांस इसकी तिहाड़ जेल में ही निकलेगी, मकबूल भट्ट की तरह और अफजल गुरु की तरह। भाई इसको यहीं पे दफनाया जाना है, तिहाड़ जेल में ही, खत्म मामला। और दोस्तों क्या कह रही है, और कह रही है भाई यानी कि इसकी रगों में हलाल का खून है भाई। अच्छा, इसकी रगों में अगर हलाल का खून है तो भाई जिनको शहीद किया, क्या उनकी रगों में क्या गलीज खून था, गंदा खून था? वो यासीन मलिक से भी 10 गुना हलाल खून था जिनको शहीद किया। बता रही भाई हलाल खून है, मेहनत मजदूरी करके भाई पाला है मेरे बाप ने इसको। और भाई जिनको शहीद किया, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को शहीद किया, दूसरे लोगों को मारा, कश्मीरी पंडितों को मारा, भाई तो उनका खून क्या गलाजत भरा था, क्या गंदगी भरा खून था उनका? उनका खून भी यासीन मलिक से 10 गुना खुलूस था, और वह हलाल खून था उनका भी। लेकिन तब नहीं देखा क्या इसने? अरे तब नहीं देखा इसने भाई कि मेरा ही हलाल खून है क्या, और दूसरों का हलाल खून है, गंदा खून है। क्या कह रही भाई, रिलीज करो, हमें उसकी जरूरत है। भाई जिनको शहीद किया, क्या एक बेटी को और एक बेटे को अपने बाप की जरूरत नहीं थी? क्या एक पत्नी को अपने पति की जरूरत नहीं थी? क्या एक बहन को अपने भाई की जरूरत नहीं थी? क्या एक बाप को अपने बेटे की जरूरत नहीं थी? अगर जैसे आपको जरूरत है आपा, वैसे भाई जिनको शहीद किया, क्या उनके बेटे बेटियों, माँ बाप और पत्नी और उनको भाइयों को क्या अपने भाई की, अपने बेटे की जरूरत नहीं थी? तब इसे दिखाई नहीं दे रहा था जब उनको शहीद कर रहा था ये, और दंदनाता फिर रहा था ये घाटी में। और हाँ भाई इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि भाई इसने तो 30 साल तक सड़कों पर, अस्पतालों में, पुलिस स्टेशनों में भाई अपनी जिंदगी गुजारी है। भाई और क्या, अरे भाई आतंकवादी होगा ये नहीं कहा पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी है, वहां भी ये चला गया था, वहीं से ट्रेनिंग लेके आया था। तो भाई और क्या करेगा ये, और क्या ये मतलब घर में जिंदगी गुजारेगा है? ये भाई सड़कों पे जिंदगी गुजारी है, पुलिस स्टेशन पे जिंदगी गुजारी है, और कहाँ गुजारेगा भाई ऐसा आदमी जिंदगी? ऐसे भाग भाग के गुजारेगा। अब दोस्तों उस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जिस प्रॉपर्टी की ये कह रही है कि भाई इतनी प्रॉपर्टी कमाई है, उसमें प्रॉपर्टी का इंजाम है, वो सारी की सारी हवाला की प्रॉपर्टी है, और हम उसको आग लगा देंगे। भाई उसे आग लगा दे आप, उसे आप बेच दें, या इसकी पत्नी मिसाल मलिक उसे दे दें, लेकिन अब उस प्रॉपर्टी का वास्तव में इसके लिए तो कोई है नहीं, इसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी जो इसने बनाई है ISI के पैसे से और पाकिस्तानी फौज के पैसे से, वो प्रॉपर्टी इसके किसी काम की नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।